हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर पढ़ेंगे, जो कि हमारा 2025 का मॉडल पेपर है। तो आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर को पढ़ेंगे जो हमारे वर्जन 2025 में आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा मॉडल पेपर इसी प्रकार से आएगा। समय हमारा होगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब देखिए हमें नोट में क्या दिया है। देखिए दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब देखिए निर्देश क्या दिया है। निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। तीसरा है, प्रश्नों का प्रासंगिक उत्तर लिखिए। और चौथा है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको इस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या है। देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब 2.57 × 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सूत्र लगेगा, वो होगा देखिए किस बार से, m2 बराबर W2 इंटू R इंटू टी बटे में पाई बटे टी। इस सूत्र पर जब आप इसको सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा पाई का मान दिया है वह 2.57 × 10³ और जो यहाँ पे भी का मान है कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे हम बदलेंगे लीटर में तो हमारा हो जाएगा 0.200 लीटर। उसके बाद हमारा तापमान है 300 केल्विन। यहाँ पे देखिए तो इस सूत्र पर जब आप रखेंगे, गुणा करेंगे इसका, तो ये हमारा आएगा m2 बराबर जो हमारा आएगा, m2 बराबर हमारा जो m2 का मान आएगा वो आएगा 61.038 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61.022। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इस प्रकार से आपका 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो D5 है, D5 3D5 की जो होगी अस्थायी अवस्था होगी, क्योंकि इसका जो होगा आधा उपकोष भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अस्थायी अवस्था में पाई जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ग क्या है। देखिए कह रहा है कि संकुल CO इंटू NH3 के होल 6 NH3 के होल 6 इंटू Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो देखिए इस विलयन में क्या होगी, जल भी है, जल में जब विलयन टूटेगा जल से, तो यहाँ पे जो होगी आयनों की संख्या 3 हो जाएगी, 3 आयन होंगे। तो यहाँ पे आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा से हो जाएगा 3। अब देखिए अगला क्या है, घा वाला। देखिए क्या कह रहा है। घा वाला कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बढ़ता क्रम इसका कौन सा है। यहाँ पे देखिए इसको आप इस यौगिक को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा है CH3 CH2 CH2 CH2। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है CH3 CH2 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 OH। उसके बाद है H5C2O C2 H5। उसके बाद है CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारा यौगिक दिया है, इसको इसके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो बढ़ता क्रम इसका है ये एकदम लास्ट वाला हो जाएगा, चौथा नंबर CH3 CH2 CH2 CH3 और फिर H5C2O C2 H5। तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
ग्लेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। तो देखिए ग्लेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है, तो ये बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। हमारा ऑप्शन दिया है प्राथमिक एलिफेटिक अमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन पहला हो जाएगा, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 6 वाला कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माल्टोस बना होता है। तो माल्टोस किसका बना होता है, तो देखिए क्या है, एक ऑप्शन है 2 अणु ग्लूकोज से, दूसरा है 2 अणु फ्रक्टोज से, तीसरा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो माल्टोस बना होता है वो 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुविकल्पीय 1-1 नंबर का। इस प्रकार से यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको क्लास केमिस्ट्री में क्लास 12 के 6 नंबर मिलेंगे। आपका 6 नंबर का आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 6 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है आपका, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या दूसरे का कह रहा है कि वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से आप लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यह गुणांक जो होता है, जो वांट हाफ गुणांक होता है, यह किसी विलयन के गुणों को उसके अणुसंख्यक गुणों से जोड़ता है। किसी विलयन के गुण को उसके अणुसंख्यक गुण से क्या करता है, जोड़ता है। ये होता है इसकी उत्तर हो जाएगा, इसका ये संबंध है इसमें कि यह गुणांक किसी विलयन के गुणों को उसके अणु से क्या अणुसंख्य से क्या करता है, अणुसंख्यक गुण से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, विलयन का गुण और प्लस में अणुसंख्यक गुण, यानी इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतराकाशीय यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रामण धातुओं के लिए भली भांति ज्ञात कीजिए। भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, यानी अंतराकाशीय यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात हैं, ज्ञात क्यों हैं। तो देखिए खा वाला इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में रिक्तिका होती है। इन रिक्तिका में छोटे आकार के परमाणु क्या करते हैं, छोटे आकार के जो परमाणु होते हैं आसानी से फंस जाते हैं और अंतराकाशीय यौगिक क्या करते हैं, बन जाते हैं। जो छोटे आकार के होते हैं रिक्तिका, वो परमाणु क्या होती हैं, आसानी से फंस जाती हैं और वो क्या होती है, यौगिक बना लेती हैं, अंतराकाशीय यौगिक बना लेती हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। गा वाला देखिए क्या कह रहा है कि देखिए गा वाला क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक क्या है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, यानी स्पेक्ट्रम जो रासायनिक श्रेणी है क्या है। तो देखिए स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, देखिए जो लिगैंड को उनके क्षेत्र प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित करने वाली एक क्या है, सारणी है। जो स्पेक्ट्रमी रासायनिक सारणी क्या है, लिगेंड को उनकी क्षेत्र के प्रबलता के आधार पर क्या करती है, व्यवस्थित करती है। घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। तो पहला है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। तो देखिए क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा, देखिए क्लोरोएथेन को ब्यूटेन में बदलने के लिए वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो देखिए एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बदलने के लिए क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए कह रहा है कि 48 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के देखिए का हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। उसके बाद खा वाला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। नंबर 1 है प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। दूसरा है प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन। यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए। नंबर 1 है
एसिटैल्डिहाइड तथा एसीटोन, दूसरा है एसिटोफिनॉल तथा बेंजोफिनॉल। अब देखिए घ वाला क्या है, घ वाला है डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों के संरचना चित्र बनाइए। यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथे का देखिए क्या है, कह रहा है कि आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, इसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनका अवयवों के आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इन सभी क्वेश्चन को 3 नंबर का ये है। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है, खा वाला किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की भी विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का है। उसके बाद गा वाला है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की है। तो देखिए नंबर 1 अवकलन वेग समीकरण लिखिए। दूसरा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर घा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। क्या है देखिए नंबर 1 Cr+2 प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। उसका दूसरा आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, तो इसका कारण लिखना है, यह भी 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से चौथे नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको कितना नंबर, यहाँ से आपको 12 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वें का क्या है, देखिए प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी की तुलना में ईंधन सेल क्या लाभ है। ईंधन सेल का क्या लाभ है, ईंधन सेल से डिस्चार्ज होते समय सीसा संचारक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है, खा वाला है प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 यस इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए दूसरा है एक प्रथम कोड की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पर 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ की गणना की, यानी आधे समय की गणना करना है। तो यह क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है खा वाला। 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, 2 नंबर इस पर मिलेंगे। आगे देखिए गा वाला क्या है, देखिए गा वाले का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। फिर दूसरा है विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है गा वाला। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है उसको सॉल्व कर लेना है आपको। अगर आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। आगे देखिए घा वाला क्या है, द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिंगेंड से क्या तात्पर्य है। उसके बाद कीलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है। तो यह क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है। उसके बाद हमारा आ गया 6 नंबर क्वेश्चन कि क्या होता है जब, नंबर 1 क्या है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कैसियन से होती है। उसके बाद एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। उसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। उसके बाद है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो क्या होता है मैं बताना, यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। उसके बाद अथवा के एक और दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना बनाइए। तो आपको इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको दोनों नहीं करना है, सिर्फ एक ही करना है। आपको क्या करना है, इसकी अभिक्रिया करना है कि क्या इसकी संरचना आपको बनाना है, इसकी अभिक्रिया लिख के यहाँ पे इसकी संरचना बनाना है। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 1 है कोल्बो अभिक्रिया, दूसरा है रायमन टीमेन अभिक्रिया, तीसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इन सभी का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। उसका अथवा के दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 है तन्व HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया, दूसरा है ब्रोमीन की CS2 से फिनाल के साथ अभिक्रिया। उसके बाद है प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMNO4 के साथ ऑक्सीकरण। तो यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का, दोनों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए
सातवें का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। देखिए नंबर 1 है ब्रोमो बेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल बनाना। दूसरा है बेंजीनल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन आल बनाने का। उसके बाद है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। उसके बाद चौथा है बेंजोइक अम्ल से बेंजील्डिहाइड। और पांचवा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। तो आपको उसको रूपांतरण करना है या फिर इसकी संरचना बनाना, दोनों में से आपको एक ही करना है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा, इन दोनों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है। देखिए खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण बताइए। नंबर 1 है एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है, क्यों है कारण बताना हमें, क्यों नहीं है। दूसरा है एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। तीसरा है एरोमेटिक एमिनो के डाई एजोनियम लवर एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवर से अधिक स्थायी हैं, क्यों हैं। इन तीनों का कारण बताना है। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आगे देखिए अथवा करके दिया है एक और। देखिए या तो आपको इसको करना है या तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार के समवयता प्रदर्शित होती है। दूसरा है एथेनॉलिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या करना आपको, इन दोनों में से सिर्फ एक ही को सॉल्व करना है। यहाँ से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आएगा हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से आपका पेपर होगा। तो इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।